हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आरपी सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आरपी सिंह। आज इस वीडियो में शिक्षा निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराई गई कक्षा 10 गणित की वर्कशीट नंबर 48 लेते हैं। ये अभ्यास पत्र है वृत्त का। पहला सवाल, दी गई आलेख स्थिति में इन्हें नामांकित कीजिए। ए है स्पर्श बिंदु, ये स्पर्श रेखा है तो हम यहाँ पर स्पर्श बिंदु ले सकते हैं। ये पी स्पर्श बिंदु हो गया। त्रिज्या, अगर हम यहाँ पर केंद्र लेते हैं तो केंद्र से स्पर्श बिंदु की दूरी त्रिज्या कहलाती है, तो ओ पी यहाँ पर त्रिज्या हो गई। स्पर्श रेखा, अगर हम यहाँ पर बिंदु x ले लें और यहाँ पर बिंदु y ले लें तो ये x y स्पर्श रेखा हो गई। x y स्पर्श रेखा है। स्पर्श बिंदु P हो गया। दूसरा सवाल, केंद्र O वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं AB और AC दर्शाइए। केंद्र O वाला हमने एक वृत्त ले लिया, इस पर दो स्पर्श रेखाएं AB और AC दर्शानी हैं, तो A बिंदु यहाँ पर ले लिया, ये AB स्पर्श रेखा हो गई और यहाँ से ये AC स्पर्श रेखा हो जाएगी। ये दूसरा सवाल का आंसर हो गया। तीसरा सवाल, किसी बिंदु C से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। तो अगर हम यहाँ पर वृत्त लेते हैं, किसी बिंदु C बिंदु हमने यहाँ पर ले लिया, स्पर्श रेखा की लंबाई, ये लंबाई 8 सेंटीमीटर है, जबकि बिंदु C की केंद्र से दूरी 10 सेंटीमीटर है। केंद्र यहाँ पर है, C बिंदु यहाँ पर है, ये दूरी 10 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या है, हमें वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। तो मान लीजिएगा ये बिंदु P है, ये बिंदु O है, P को O से मिला दिया, OP वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। हमें मालूम है ये कोण 90 डिग्री का बनता है, तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे हम। 10 का वर्ग बराबर OP का वर्ग प्लस 8 का वर्ग, तो ये 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय से इसका उत्तर ये सही होगा। एक वृत्त पर अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, ये सत्य है या असत्य है। तो अगर हम कोई वृत्त लें, जैसे मान लीजिएगा हमने वृत्त लिया, स्पर्श ये स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा, ये कहीं भी किसी भी बिंदु पर हम स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो इसका मतलब ये कथन सत्य हो गया। किसी वृत्त की छेदक रेखा के समांतर दो स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। किसी वृत्त की छेदक रेखा, मान लीजिएगा ये हमने वृत्त बनाया है, ये 5वें सवाल के लिए है, ये 4th क्वेश्चन के लिए था। तो यहाँ पर ये छेदक रेखा है। किसी वृत्त की छेदक रेखा के समांतर 2 से अधिक स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो इसके समांतर एक स्पर्श रेखा तो यहाँ बन जाएगी और एक स्पर्श रेखा यहाँ बन जाएगी, तो 2 से अधिक स्पर्श रेखाएं नहीं बन सकती हैं, तो ये कथन असत्य हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से गुजरती हुई त्रिज्या पर लंबवत होती है, तो यहाँ पर त्रिज्या आ जाएगा। 7वां सवाल, किसी वृत्त के एक बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। जब हम बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचते हैं तो इनकी लंबाइयां बराबर होती हैं, PA बराबर PB। 8वां सवाल, केंद्र O वाले किसी वृत्त पर यदि TP और TQ दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि कोण POQ बराबर 110 डिग्री, ये कोण 110 डिग्री है, तो PTQ ज्ञात कीजिए। हमें ये वाला कोण निकालना है। तो ये सवाल हम कर चुके हैं। ये कोण 90 डिग्री का होगा, ये कोण 90 डिग्री का होगा। अब हम चतुर्भुज OPTQ में इन चारों कोणों का योग 180 अंश लेंगे। ये 90 डिग्री हमने लिखा है, ये 90 डिग्री होता है, तो इसका मतलब इन दोनों कोणों का योग भी 180 डिग्री हो गया। चतुर्भुज OPTQ के कोणों का योग 360 डिग्री होगा। कोण O प्लस P प्लस T प्लस Q बराबर 360 डिग्री। कोण O है 110 डिग्री, P 90 हो गया, T हमें निकालना है, Q 90 डिग्री हो गया बराबर 360 डिग्री। 110 प्लस 90 200 हो गया और 90 ये हो गया तो 290 आ गया। तो कोण T हम निकालेंगे तो 360 में से 290 माइनस कर लेंगे तो T बराबर 70 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब ये कोण 70 डिग्री का हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 13 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हैं। बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। दो संकेंद्रीय वृत्त हैं, एक वृत्त तो हमने ये बना लिया और एक वृत्त इसके अंदर है।
बड़े वृत्त की जीवा, बड़ा वृत्त ये हो गया, इसकी जीवा हमने ये बना ली। ये छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लीजिएगा ये बिंदु P है, ये बिंदु A है और ये बिंदु B है। A भी जीवा हो गई बड़े वृत्त की। जो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है ये बिंदु O है। छोटे वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो OP बराबर 5 सेंटीमीटर हो गया। OA बराबर 13 सेंटीमीटर हो जाएगा क्योंकि ये बड़े वृत्त की त्रिज्या है। ये कोण 90 डिग्री का होगा। अतः त्रिभुज OPA समकोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से हम AP निकाल सकते हैं। AP का वर्ग बराबर OA का वर्ग माइनस OP का वर्ग, तो इससे ये 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हमें पता है AB बराबर होगा 2AP, तो 2 गुणा AP हो गया 12, तो AB आ गया 24 सेंटीमीटर। इस तरह से हम AB की लंबाई ज्ञात कर लेंगे। 10वां सवाल, दी गई आकृति में AC बराबर 10 इकाई है, BD की लंबाई ज्ञात कीजिए। AC 10 है, BD निकालना है। तो हम AC को कर सकते हैं AB प्लस BC बराबर AC। AB BD दोनों बराबर हैं, तो AB को लिख सकते हैं हम BD के बराबर प्लस BC तथा BD ये भी बराबर हैं। ये इस वृत्त पर स्पर्श रेखाएं हैं, तो BC को भी हम BD लिख सकते हैं बराबर AC की लंबाई है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ हो गया 2BD बराबर 10 सेंटीमीटर। इससे BD बराबर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। ये इसका उत्तर होगा। अब ये अभ्यास पत्र पूरा हो चुका है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।